नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, इन दिनों मौसम देखिए बहुत सुहाना हो गया। 2-3 दिन पहले तक अगर आप देखें तो काफी आलस सुबह के वक्त लगती थी। सर्दी की वजह से लोगों की जान बिल्कुल आफत में थी कि वो कैसे बिस्तर से निकलें, लेकिन थोड़ा मौसम बेहतर हुआ है। बिल्कुल हुसैन, और ये बसंत ऋतु का असर है। जाती हुई सर्दी, बड़े होते हुए दिन, गुनगुनाती धूप, पेड़ों पर नए नए पत्ते, हरे भरे खेत, हर तरफ रंग बिरंगे फूल आंखों को बहुत सुकून दे रहे हैं। और कुछ दिनों बाद आमों के ऊपर बौर भी आने लगेंगे, जो आम के पेड़ हैं। कोयल की कूक भी सुनाई दे रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये खूबसूरत मौसम सबके लिए खुशियां लेकर आता हो ऐसा नहीं है। दुनिया में हर 5 में से 1 शख्स ऐसा है जिसके लिए कुदरत का ये करिश्मा, ये बदलते मौसम मुसीबत बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो तमाम तरह की एलर्जी से बहुत परेशान रहते हैं। एलर्जी फूलों के पोलन से हो सकती है, बदलते टेम्परेचर से हो सकती है, कुछ लोगों को डस्ट की एलर्जी सिर दर्द देती है। और कहने को तो ये बहुत ही मामूली लक्षण है रोजमर्रा की जिंदगी को, लेकिन ये कितना मुश्किल बनाते हैं ये जिन्हें एलर्जी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत जरूरी बात आपने बाद में बताई। और इतना ही नहीं है, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के मरीजों का खतरा भी ऐसे वक्त में बढ़ जाता है। आंकड़े जरा सा हम बताते हैं आपको। बदलते मौसम में होने वाले 60% अस्थमा के अटैक हवा में मौजूद पोलन और डस्ट की वजह से होते हैं। चेंजिंग वेदर में होने वाली एलर्जी से जूझ रहे माता पिता भी सावधान हो जाएं, क्योंकि रिसर्च ये कहती है बच्चे में एलर्जी ट्रांसफर होने के चांसेस 50% रहते हैं। अगर माता पिता दोनों को एलर्जी है तो बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस 75% हैं। और अगर आप भी बदलते मौसम की एलर्जी के सताए हैं, बदलते मौसम की एलर्जी के मारे हैं और बहुत सारे उपाय करके हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो आज का ये खास शो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। और मेरा दावा यह है कि अगर आज आपने 40 मिनट का ये पूरा प्रोग्राम देखा, उस पर अच्छे से अमल किया, बारीकी से हर बात को समझा, तो एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और बदलता मौसम आपके लिए भी खुशगवार हो जाएगा। क्यों स्वामी जी, मैं ठीक कह रही हूं ना? एकदम ठीक कह रही है मीनाक्षी जी। ये जैसे प्रकृति उत्सव मना रही है, आप चारों ओर योगग्राम में देख रहे हैं कि ये इतने सुंदर फूल, और ये खाली फूलों की बात नहीं, ये तो जीवन पुष्प है ना, ये तो भगवान की। और मीनाक्षी ने स्वामी जी ये दावा आपकी जानिब से किया है, आपकी तरफ से। क्या नाम है डॉक्टर साहब? स्वामी जी, मेरा नाम अशोक बेरड है और मैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक डॉक्टर हैं। एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था इनको, जो पूरी दुनिया में कहते हैं अच्छा नहीं होता। और ये बाईं तरफ मेरे एक पूजा है, इसकी भी हालत यही थी। ये दोनों कुबड़े हो गए थे, माने इसको धनुर्वात कहते हैं। चाहे बीमारी जितनी हो, अब एनर्जी कम होने से एलर्जी तो होती है, एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। अब ये तो खुद डॉक्टर है, अब क्या हाल है? अब बिल्कुल अच्छा हूँ स्वामी जी, 2007 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। 2007 से फॉलो कर रहे हैं। और पीड़ांतक नील गोल्ड और ऑर्थोग्रेड मैंने लिया 3 महीने। अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपना अच्छे से काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में एक बार हालत पहले खराब हो गई थी, नहीं काम कर पाता था, और अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल सही हूँ। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन का ये परिणाम है। तेरे को कब से बेटा? बाबा जी, मेरे को पहले से ही था, लेकिन मुझे डिलीवरी के बाद राइट साइड से सो ही नहीं पाती थी। डॉक्टर से मैंने बात किया तो डॉक्टर ने कहा कि एनीस्थीसिया का प्रॉब्लम है। जब फिर दूसरे डॉक्टर से मिली तो उन्होंने कहा कि एनीस्थीसिया गलत लगा हुआ है, और दर्द बढ़ते जा रहा था, बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। मैं यहाँ से 100 मीटर तक भी नहीं चल पा रही थी। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज इसकी हालत ये है कि पूजा, मैं बाबा जी कल अपनी बेटी के साथ 4 राउंड लगाई हूँ यहाँ पे। क्या बात है जी, क्या बात है। और ये बात बताते वक्त चेहरे की खुशी जो है वो, अब बेटी के साथ 4 राउंड लगाए हैं। बोल रहा हूँ, एक सीधा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ हुसैन भाई। जी जी। 4 राउंड लगाए पूरे योगग्राम के, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो जाता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एलर्जी है क्या, एनर्जी कम हो गई हमारी आंखों की, हमारे कानों की, हमारे नाक की, हमारे गले की, हमारे फेफड़े की, हमारे लीवर किडनी की, आंतों की, स्किन की एलर्जी, एनर्जी कम हो गई तो फिर स्किन की एलर्जी, आंखों की, कान की, नाक की, फेफड़े की, पेट की एलर्जी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक दूसरा भाई है, देखो हम सुबह उठ करके एक तो ये कर लिया करें, ये नरेश, इसकी तो माँ को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसका भाई एक तो चला ही गया संसार से, दूसरा बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, और दूसरा भी ब्लाइंड हो गया। अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोले पीछे की नसें सूख गई,
अब ये मैकुलर डिजनरेशन, आंखों की नसें अब दोबारा से आएंगी नहीं। अब कितना विजन लौट आया? स्वामी जी ओम, मुझे बीच में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 4-5 साल पहले। फिर अचानक आपका एक दिन आपके लेक्चर में सुना कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन आदमी मेहनत करे। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मैं धीरे धीरे जब मैं करता रहा, फिर 2 साल पहले आपने फिर बोला कि भाई इसका, पहले मैं भी नहीं मानता था कि इसका पूरा इलाज है, लेकिन जब आपने कहा कि इसका इलाज हो सकता है तो मैंने स्वामी जी प्रयास तेज किए। और एक समय ऐसा आया कि मैं बाइक चलाते समय 10 की स्पीड से नहीं चलाता, मैंने बाइक छोड़ दी थी। लेकिन स्वामी जी आज योग के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि आई कैन ड्राइव एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 10 की स्पीड से बाइक चलाता था, मैं फराटेदार बाइक चला लेता हूं। हालांकि मेरी बाइक ऑटो रेस में है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज थी अनुलोम विलोम और प्राणायाम। चलो आशीर्वाद है। स्वामी जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये 230 रुपए का 200 ग्राम देते हैं, जबकि जो बाजार में मिलता है वो 500 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। जिन्हें योग ने ये जिंदगी जीने का कॉन्फिडेंस दिया है। लेकिन स्वामी जी, इस बदलते मौसम में एक बड़ी मुश्किल बात है कि हर 5 में से एक शख्स जो है, बढ़िया हो रहा है स्वामी जी, हर 5 में से एक शख्स जो है इस बदलते मौसम से परेशान है। चेंजिंग वेदर की वजह से फरवरी के महीने में लोग अलग अलग तरह की एलर्जी की गिरफ्त में आने लगते हैं। और अभी तो बहुत भारी भारी बीमारियों की बात हो रही थी, मैं छोटी छोटी बीमारियों की बात कर लेता हूं। सर्दी है, खांसी है, जुकाम, बुखार, ये बहुत आम परेशानियां बन जाती हैं। और ये सब कुछ इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो आज कुछ ऐसा बताइए कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए परमानेंटली क्योर हो जाएं, फिर चेंजिंग वेदर का किसी पर कोई असर ना पड़े। पौना घंटा सूर्य की धूप में, अब देखो सूर्य बहुत अच्छा आ गया है। अब कोई बहाना नहीं बना सकता दिल्ली में सूर्य नहीं होगा, कि हरिद्वार में नहीं होगा, कि देश में नहीं होगा। अब सूर्य बढ़िया उग रहा है। सुबह सूर्य की धूप सारी एलर्जी को दूर करती है। ये कोई मजहबी बात नहीं है, ये एक विज्ञान है। सुबह पौना घंटा, सुबह 8 बजे से लेके और पौने 9 बजे तक हमारे साथ में कर लो। और जो किसी कारण से सुबह नहीं कर पाते, शाम को कर लो। सुबह एक बार इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग कर लो। फिर देखो ये कर लो, भस्त्रिका कर लो, ऐसे यही कर लिया, ऐसे सुबह उठ करके सरसों का तेल डाल दिया, गाय का घी डाल दिया, सरसों का तेल, गाय का घी, बादाम, रोगन। चलो उष्टासन करो। ये अब नाक और फेफड़े में एलर्जी का सबसे ज्यादा असर होता है। उसके बाद स्किन पर भी आता है, आंखों को और कान पर आता है, पेट के ऊपर भी आता है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा, ये नाक के अंदर से झिल्ली कमजोर हो गई, तो इसके लिए थोड़ा उष्टासन कर रहे हैं ऐसे, ब्रेथ को होल्ड करके। ये उष्ट्रासन अथवा अर्धोष्ट्रासन अथवा ये अर्धचंद्रासन, और एक ये गोमुखासन और फिर भुजंगासन। तो खड़े होकर के जो अभ्यास बताए, ये अभ्यास 4-5 अभ्यास कर लिए। और नाक में अणु तेल डाल लो। अब देखो मेरे सामने कितने सुंदर फूल हैं, यहां से लेकर। और ये फूल जो इंडिया टीवी भी देखेंगे उनको लगेगा एक तो प्रत्यक्ष जाके योगाग्राम निरामयम देखना चाहिए। ये कैक्टस के फूल हैं ये। अब ये एक एक कैक्टस कोई 1000 रुपए का मिलता है बाजार में। अब मेरे पीछे भी कितने सुंदर सुंदर फूल आप देख रहे हैं। इन सब फूलों के बीच में मैं बैठा हूं, लेकिन मुझे कोई एलर्जी नहीं है। कितने ही फूल खुशबू वाले हों, बिना खुशबू वाले, उनमें परागकण उड़ते हों, कोई समस्या नहीं है। क्यों? और उससे अच्छा लगता है, बल्कि मन इतना प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है सारी दुनिया मुझे जीतनी, सारी दुनिया को स्वस्थ समृद्ध संस्कार वान परम वैभवशाली मुझे बनाना। इंद्रम वर्धन तो अब तो हकणवंत विश्वमार्य माप ग्रंथो रावण। तो मैं बात ये कह रहा था कि आप ये योगाभ्यास करके अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाओ। एक ही संकल्प है, एनर्जी बढ़ाओ, एलर्जी मिटाओ। सीधी सी बात है। अब ये कमलेश यादव इधर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, पूरी चांदी हो रखी इसके बालों की, सफेद हो रखे। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट की इतनी भयंकर एलर्जी थी, 10-10 बार जाता था टॉयलेट के लिए, खून आता था, आम आते थे, जो पहले का बना हुआ खून वो निकल गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस में नया खून बनता नहीं था, उसकी आंव बन जाती थी। अब ये ठीक होके कि बैठा है, आनंद है इसको। चलो उल्टे लेटो, ऐसे करना है। तो ये अभ्यास पूरे एलर्जी को मिटा देंगे, एनर्जी दे देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ ऐसे रख करके, और ऐसी मुट्ठी रख करके ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऐसे
ये ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे 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 लंबे लंबे श्वासों के साथ करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं ऐसे मरे मरे से, ऐसे 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 नहीं करना, पूरा करना, ऐसे पूरा किया, पूरा आ गया ऐसे मुट्ठियों पर स्वामी जी, लेकिन आपने पहली बार करवाया है तो ऐसे ही देखो, बाकी तो अभ्यास हम बताएंगे ही। स्वामी जी पूरा एक दिन का कार्यक्रम जो है इस पर फिर से डेडिकेट करेंगे। ये जोर के वाला कि जो गलतियां होती हैं लोगों से अलग अलग आसनों के वक्त, वो फिर से दुरुस्त की जाए, क्योंकि जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि लोग जगह जगह गलती करते हैं, उसके बाद शिकायत करते हैं कि उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा स्वामी जी, फरवरी का महीना कहें या बसंत का ये मौसम सेहतमंद लोगों के लिए हर लिहाज से बहुत बेहतर है, लेकिन कोरोना ने जिन लोगों को परेशान किया पहले, जो कोरोना से रिकवर हुए, उनके लंग्स जो है वो कमजोर हुए हैं पहले के मुकाबले। तो इस बदलते मौसम में ऐसे लोगों के लंग्स भी मजबूत रहें पहले के मुकाबले और हेल्दी हो जाएं, उसके लिए भी कुछ आसन करवा दीजिए। इसके 10 छोटे छोटे उपाय बता देता हूं। एक तो ये भस्त्रिका करना है 2 मिनट से लेके 2 बहरोड की एक बहन है उषा, 80% लंग खराब हो गया। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो बताया जी तेरे तो फेफड़े में 1% फेफड़ा दिख रहा है, बाकी सब गायब हो गया, ढक गया उससे कफ कोल्ड से। हाँ? और बोले आप, और साथ में ऊपर से कैंसर हो गया, वो तक ठीक हो गई। उषा की जीवन में उषा आ गई। ये तो आज ही की बात, अभी की बात बता रहा हूं। ये आगे देखो उधर से चलती फिरती, अभी तक तो ये ब्रह्मलोक में पहुंच गई होती। ये बच के आ गई है। हाँ? ये तो इधर बैठ उषा, और भैया इधर आ रिधम। इसकी तो शुगर अब पूरी नील हो गई है। ऊँटनी का दूध पिलाया इसको, मधुनाशिनी मधुग्रीट खिलाया, आप तो मुंडूकासन करो। और ये उषा जिसकी मैं बात कर रहा था, आप तो सामान्य लंग की बात कर रहे थे, क्या बता दिया था डॉक्टर ने? 6 महीने में मर जाएगी। हाँ जी। ये इसकी डेथ रेट एक्सपायरी हो रखी है। जोरदार ताली बजा दो भाई। डेथ रेट एक्सपायरी करके बैठी है। प्राणायाम किया, अब 80% फेफड़ा जो खत्म हो गया था, कितनी देर करती है? 1-1 घंटा। 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम। और दवाई क्या लेती है? दवाई यही कोरोनिल, सवासारी, ये सवासारी। हाँ जी, ये लेती है बस। चलो बैठो, करो कपालभाति करो। अब देखो ये तो शुगर इसको बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ये एलर्जी, फिर टीबी, पता नहीं क्या क्या। इनके ऐसे लोगों के लिए हमने विशेष यहाँ पर व्यवस्था कर रखे, जो बेबस लाचार गरीब हैं उनके लिए भी, कि आओ हम आपकी बीमारी मिटाते हैं। तो भस्त्रिका फेफड़ों के लिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई, होल्ड करके रखना, और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना, सूर्य भेदी। ये 5 प्राणायाम करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके साथ उज्जाई और ये सूर्य भेदी। ये तो 5 उपाय हो गए योग के। फिर उनको अणु तेल डालना है, दिव्य धारा से स्टीम लेनी है। उनको स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ अथवा स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, जो जिसके लिए देखो ये सारे विकल्प है हमारे पास। स्वासारी क्वाथ भी हमारे पास में, और ये स्वासारी वटी भी है, स्वासारी ये जो है प्रवाही भी है, स्वासारी गोल्ड भी है। जिनको बहुत ज्यादा खांसी रहती हो तो ये कंठामृत भी है, इसको ले ले। ये बाम जो है इसको लपेट लगा देते हैं ऐसे। और ये तो जरूरी है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और सूर्य भेदी। और गर्म पानी पिए, और दिव्य पेय पिए। दिव्य पेय, ठंडा पानी नहीं पिए, दिव्य पेय ही पिए। जिनको रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड भी देते हैं। दिव्य पेय का ही सेवन करना है। थोड़ा दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ले ले। इतने उपाय कर लेंगे जी, फेफड़े चाहे मैंने कहा ना उषा की तरह 80% 90% भी खराब हो गए, वापस आ जाएंगे। ये है कमाल। अच्छा स्वामी जी, बाकी सामान्य सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, ये छींक आना, स्नीजिंग कोई बीमारी है।
अच्छा, मैं ये पूछी थी स्वामी जी, बसंत ऋतु में लोगों को पोलन यानी फूलों के पराग और पोल्यूशन से भी खांसी और अस्थमा के अटैक आने लगते हैं। इससे देखिए, योगाभ्यास तो जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, रोज हम करते रहेंगे तो इसका फायदा भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर इंस्टेंट रिलीफ पाना हो, क्योंकि एक बार अगर अस्थमा का अटैक आ गया, एक बार खांसी का अटैक आ गया, कई लोगों को तो छींकों का भी अटैक आ जाता है, एक साथ कंटिन्यूअसली 20-25 बार छींकते हैं, तो इससे इंस्टेंट रिलीफ कैसे मिल सकता है? इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये जो मैंने बोला ना, इसको सूंघ ले, ये जो दिव्य धारा है ना, इसको ऐसे रुमाल में डाल लिया और उस रुमाल को बीच बीच में ऐसे रुमाल के ऊपर ये 5-7 बूंद डाल ली जैसे ऐसे, और इसको बीच बीच में ऐसे ही सूंघ लिया। अणु तेल सुबह डाल लिया करें, ये तो अणु तेल तो बताया हुआ है पहले, ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। और ये जो स्वासारी गोल्ड है ना, ये तो रामबाण है, रामबाण। और ये कंठामृत ऐसे ही गले में डाल के ऐसे ही चूस लिया ना, खांसी का अटैक आया हुआ है ना, एकदम से प्रोटेक्ट कर देती है। इतनी जबरदस्त चीज। और स्वासारी गोल्ड 2 ले ले, सुबह दोपहर शाम, और दिन भर दिव्य पेय पिए। थोड़े दिन खजूर कल्प कर ले, मैं विशेष रूप से करवाता हूँ। और गरम गरम तेल छाती पे डाल करके, हमने जिनको 2 कदम नहीं चला जाता था उनको दौड़ाया है। जैसे एंक्लोजिंग वाली उषा बोल रही थी कि मैंने 2 राउंड लगाए योगा ग्राम के, ऐसे करवाते हैं हम। तो ये मंडूकासन और रिदम की तरह वक्रासन ऐसे, ये ऐसे करना है। अब देखो, इंस्टेंट के लिए स्वर्ण वसंत मालती आधा ग्राम शहद में चटा दो, मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। सुबह एक भाई प्रवीण बोल रहा था, उसकी पत्नी को 9 लाख का इंजेक्शन लगाया, जो है डॉक्टर ने बोल दिया मरेगी। उसने खाली यही स्वासारी जो बता रहे कोरोनिल बताते हैं, यही दिया और इसी से जो है मरने से बच गई। अब वो जो है बोले कि मुझे तो जी लाइफ मेंबर बनना है। मैंने कहा बन जाता। लाइफ मिल गई हमको, वाइफ मिल गई, मर गई थी नहीं तो। ये छोटी छोटी बातें हैं। लोगों को ऐसा लगता है एलोपैथी में ही दवाई है। एलोपैथी में टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो या एलर्जी हो, इसकी कोई दवाई नहीं है। जो दवाइयाँ देते हैं वो एलर्जी आदि के लिए टेम्परेरी रिलीफ होता है। अंदर से पूरा अपने आप को ठीक करना है तो योग ही एकमात्र सहारा है। अच्छा स्वामी जी, एक बड़ी मुश्किल है, हालांकि हमारे शरीर को ईश्वर ने, अल्लाह ने इतने खूबसूरत तरीके से बनाया है कि वो बार बार हमें इंडिकेशन देता है कि आप किसी परेशानी में आने वाले। तो अस्थमा की शुरुआत भी एक तरह की एलर्जी से ही होती है, जो बाद में क्रॉनिक अस्थमा का रूप ले लेती है, फिर आर्टिकेरिया में तब्दील हो जाती है। तो ये शुरुआत में कैसे समझा जाए कि ये फला जो एलर्जी मुझे हो रही है, ये बाद में किसी बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है, क्योंकि लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो कैसे रीड किया जाए कि कौन सी एलर्जी बाद में अस्थमा में बदल सकती है, कब हमें ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है? जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, छींक आना और नाक से पानी बहते रहना, गंगा यमुना सरस्वती एक साथ बहती है जिनकी, तो उन लोगों को शुरू से ही सावधान होने जाना चाहिए। ये इंडिकेशन है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है। मैंने कहा ना, एनर्जी कम है, उसी से एलर्जी, फिर कफ, कोल्ड, अस्थमा आदि बनता है। थोड़े थोड़े दर्द शुरू हुए, बाद में वही एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और फिर गाउट और अलग अलग प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज का रूप ले लेता है। थोड़ा थोड़ा पित्त बढ़ा और बाद में पता लगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया और भयंकर अलग अलग प्रकार के उपद्रव हो गए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो गया और स्किन सोराइसिस, लिकोडर्मा, एक्जिमा तक हो गया, पूरा शरीर गलने सड़ने लग गया। तो छोटी सी बीमारी शुरू होती है। तो ये जो हम कल हमने वात, पित्त, कफ का बताया था ना, तो कफ रोग जब शुरू होते हुए मैं कहता हूँ रोगों को पनाह मत दो, पैदा होते ही उनकी भ्रूण हत्या कर दो। तो माने पैदा होने से पहले उनको खत्म करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो रोज करने, इसलिए हम कराते कराते इस बात को बता रहे हैं। तो जैसे ही कफ की वात, पित्त, कफ ये जन्मजात होते, कोई ना कोई प्रधान प्रकृति होती है, बस उसको संतुलित करके रखे। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थ्यते विधीयते। तो जैसे ही कफ कोल्ड का पता लगता है तो घी जो है उसको ना खाएं, दूध में हल्दी मिला करके थोड़ा शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि का सेवन करें तो फिर उससे आपको दूध, घी आदि पूरा मिल जाएगा और वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो जो है शुरू से ही जिनको पता लगा कि अब कफ कोल्ड है तो शुरू से ही उसको नियंत्रित कर लो। और श्वासारी
ये श्वास रोगों की, श्वास माने श्वास, कफ कोल्ड, उसकी दुश्मन है श्वासारी। चलो ये कर बेटे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासासन, प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन। बच्चों को शुरू से ही शीर्षासन हम करवाते हैं। तो कफ कोल्ड से लेकर के फिर उसका असर आंखों पर, कान पर, बालों पर, पूरे जिंदगी पर आता है। पूरा ये कफ कोल्ड तो ना एक पूरे जीवन को ही एक तरह से गति को ही मंद कर देता है, कुंद कर देता है। अच्छा स्वामी जी, कई बार कफ की वजह से चेस्ट में कंजेशन होता है, सांस लेने के दौरान व्हीजिंग की आवाज आती है, ड्राई कफ और कफ की जो शिकायत है, तो चेस्ट क्लियर हो इसके लिए क्या समाधान करना है, क्या इसके लिए रास्ता है? यौगिक और आयुर्वेदिक दोनों उपाय बताइए। तो देखो, एक तो रोज जो है प्राणायाम तो बता ही दिया हमने, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और सूर्य भेदी। जी जी। उसके अलावा जो कर सके उनको ये सर्वांगासन और हलासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं भी हो रहा है तो चलो बाबू बैठो, सिंहासन करो, ऐसे सिंहासन। चलो सारे शेरों शेरनियों धाड़ो। ये कंजक्शन अंदर के जो भी ये गले में अवरोध है ना, सारे खुल जाते हैं, इतना जबरदस्त है। फिर जो है एलोवेरा, हल्दी और सेंधा नमक का, उसमें थोड़ा सा त्रिकोटा डाल सकते हैं, उसका गरारा करना चाहिए जो मैंने बताया। उससे तो कफ कोल्ड से लेकर के गले की सारी एलर्जी से लेकर के सारे अवरोध तो हटते हैं, उससे छाले भी दूर हो जाते हैं। एलोवेरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक डाला, एकदम अच्छा हो जाता है गला। ऐसे ही सिंहासन करना चाहिए। और जो कर सके उनको मत्स्यासन भी करना चाहिए है? पीछे ऐसे झुक गए और ये यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, ये भी कर लिया। करने के लिए तो हम इतना बताते हैं, लेकिन करने से होगा। त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण ले लें, सीतोपलादी चूर्ण ले लें, या जो है स्वासारी पाउडर ले लें। ये हमने सब रखे हुए। ये त्रिकटु, सीतोपलादी, स्वासारी 1-1 ग्राम शहद से चाट करके खा लिया, और जो है तो पूरा गला ऐसे टनाटन हो जाएगा जैसे मैं लाखों घंटे बोल चुका हूँ। करीब मुझे 30 साल हो गए बोलते बोलते, लेकिन एक बार भी मेरी बोलती बंद नहीं हुई। यहाँ तो जिसको देखो बोला ही नहीं जा रहा यार। तो और करीब 2 साल से तो हम भी इस बात के गवाह। गला ही नहीं बैठा कभी, गला खराब नहीं हुआ कभी। अच्छा स्वामी जी, ओमिक्रॉन के मामले अब हर दिन 1 लाख से कम आने लगे हैं कोरोना के केसेस, लेकिन बदलते मौसम में वायरल फीवर लोगों को खूब हो रहा है। बुखार तो 4-5 दिन बाद उतर जाता है, लेकिन उसके बाद कमजोरी लोगों में काफी हो रही है। तो बुखार चला जाए उसके बाद कैसे खुद का ख्याल रखा जाए ताकि इम्यूनिटी पहले के तरह से मजबूत भी रहे और जो कमजोरी है वो भी लंबे वक्त तक महसूस ना हो? 5 तरह के बुखार के बारे में बताता हूँ जी। एक तो लोगों को ये खूब कला मुनक्का अंजीर टाइफाइड वाला बुखार, ये राम 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 बड़ा खतरनाक होता है। खूब कला मुनक्का अंजीर ले ले टाइफाइड वाले के लिए। आजकल डेंगू चिकनगुनिया भी पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में फैल रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इंडिया टीवी पर जो नॉन हिंदी भाषी है वो भी इंडिया टीवी देख करके सुबह योग करते हैं, और वहां पर भी कहीं डेंगू कहीं चिकनगुनिया फैल रहा है। तो ये वेटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि का जो हम काढ़ा बताते हैं, इसमें पपीते के पत्ते और डाल लें। ये पपीते के पत्ते, अनार, फिर वीटग्रास, एलोवेरा और उसमें ये डाल करके गिलोय, इससे पपीते के पत्तों से और गिलोय से, एलोवेरा से एकदम से वो प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, आदमी मरने से बच जाता है। फिर जिनको मलेरिया हो जाता है तो गिलोय और चिरायता कुटकी के साथ साथ उसको करंज होता है, करंज के बीज का उसका पाउडर कर लेते हैं, और उसको थोड़ा सा नींबू डाल करके और थोड़ी उसमें कसीस 100 ग्राम में 3 ग्राम कसीस भस्म डाल के थोड़ा नींबू डाल करके उसको एक बार सुखा के रख लिया, आधा ग्राम दे दो। उससे डायबिटीज और बुखार दोनों रफू चक्कर हो जाते, इतनी जबरदस्त चीज है। बाकी तो सामान्य बुखार सुदर्शन घनवटी या ज्वरनाशक वटी
या जरनाशक क्वाथ या गिलोय चरायता कुटकी जो हम उपलब्ध कराते हैं, इन्हीं से ही काढ़ा पीने से ठीक हो जाता है। फिर इसमें बुखार में जो आपने बताया, किसी को कफ कोल्ड से ही बुखार हो जाता है तो स्वासारी से ही ठीक हो जाता है। और कमजोरी आ जाए ना तो मुनक्का और अंजीर तो भिगो के ले, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो इसके लिए रामबाण है कमजोरी के लिए। बाकी अश्वगंधा रिष्ट या अश्वगंधा का कैप्सूल जो हमने बहुत बार सबको बताया हुआ है, ये अश्वगंधा या अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधा रिष्ट, ये सारी चीजें अंदरूनी कमजोरी के लिए रामबाण है। और ये इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड एक एक गोली या दो दो गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देते हैं, एकदम आदमी ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। ये हैं कमजोरी को मिटाने के उपाय। बहुत सारे लोग स्वामी जी ऐसे भी हैं जो आपको देख के भी जिनकी कमजोरी दूर हो जाती है। नहीं तो डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस। दरअसल वो उत्साह देख के कमजोरी दूर हो जाती है कि रोज आप योगाभ्यास कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बारी स्वामी जी लोगों के सवालों को शामिल करने की है, और पहला सवाल प्रियंका का है। उनके पिताजी को रात के वक्त अचानक खांसी आने लगती है और जो काफी देर तक उन्हें फिर परेशान करती है, तो उनके पिताजी के लिए कोई उपाय बता दें। और ऐसा ही एक सवाल स्वामी जी इसी में और जोड़ देता हूं, सांची का ये सवाल है। 55 साल उम्र है, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है जिसकी वजह से कमजोरी आ जाती है, तो दोनों सवालों के जवाब आप एक साथ दे दें। तो सांची और प्रियंका दोनों के लिए बता देता हूं जी। कंठामृत, ये 2 गोली ऐसे मुंह में डाल के किसी को रात को भी रात भर खांसी नहीं आती है ना, वो भी एकदम ठीक हो जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान से सुना हो तो, कि दिव्य पेय पिलाएं, दिन भर ठंडा पानी नहीं पीना, स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। स्वासारी गोल्ड ये कैप्सूल खोल करके एक एक या दो कैप्सूल सुबह दोपहर शाम 3 बार देते, 3 ही दिन में खांसी कितनी भयंकर हो ठीक हो जाएगी। ये चूसने के लिए कंठामृत अथवा लवंगादि खदरादि वटी, और दिन भर 1 लीटर पानी में 10-20 ग्राम डाल दिया, उबाल करके रख लिया, ऐसे दिन भर यही पेट, ठंडा पानी नहीं पीना। और खजूर कल्प, बाकी सारी चीजें बंद, खजूर कल्प करें, खजूर ही खाए जब भी भूख लगे। और ज्यादा ही भूख लगे किसी किसी को तो चना भुना हुआ अथवा चने की रोटी खा लें और उसको च्यवनप्राश या हनी लगा करके खा लें, 3 दिन में खांसी ठीक। मैंने तो जिनको 2-2 साल से खांसी ठीक नहीं हो रही थी उनको ठीक किया है, खाली यही चीजें करवा करके, और उनको लंग बस्ती और करा दे। गरम गरम सरसों का तेल या तिल का तेल छाती पर, उसको और कुछ नहीं हो तो एक कढ़ाई में तेल गरम करके और उसमें गरम कपड़ा थोड़ा सा जो सुहाता उससे ही बार बार ऐसे करते रहे, और थोड़ा सा ये दिव्य धारा या पतंजलि बाम इसकी लपेट और कर ले, एकदम से ये तो माने इंस्टेंट बेनिफिट वाला काम है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, इतना जबरदस्त है। तो प्रियंका और सांची दोनों के लिए उत्तर दे दिया है, प्राणायाम तो करना ही है। बिल्कुल। अगला सवाल दिव्या का है स्वामी जी, उनकी उम्र 26 साल है और 3 हफ्ते पहले कोरोना से वो रिकवर हुई है, लेकिन रिकवरी के बाद से ही सिर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। इसके लिए वो उपाय जानना चाहती हैं, सिर के पिछले हिस्से में उन्हें दर्द होता है। तो देखो, दिव्या तो हमारा ब्रांड ही है, तो वो दिव्य मेधावटी ले ये दिव्य मेधावटी और ये न्यूरोग्रिट, ये तो इसके लिए अप्रतिम है। तो दिव्य मेधावटी ले ले, अनुलोम विलोम कर ले, बादाम रोगन ये नाक में डाल ले, इतना जबरदस्त है ये, बादाम रोगन नाक में डाल ले, अनुलोम विलोम कर ले, भ्रामरी उद्गीत कर ले, सिर में बादाम रोगन की मालिश भी कर ले, और मेधा इष्टि से हवन कर ले, मेधा क्वाथ से, मेधा क्वाथ भिगो करके भी पी सकते हैं, और 2-2 गोली मेधावटी ले लें और मेधा क्वाथ भी पी सकते हैं। न्यूरोग्रिट 1-1 सुबह शाम ले लें। 3 दिन के अंदर ही कितना भयंकर दर्द हो रहा हो, वैसे तो एक ही दिन में ठीक हो जाता है यदि अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट तीनों कर लिए जाए, एक ही दिन में दर्द ठीक। और ये पॉइंट भी दबा ले यहाँ से और यहाँ से, ये जो है ये जो है रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठी के टॉप पर यहाँ से दबाते हैं। इसको शुगर थी तो इसको यहाँ से दबाया है ना, यहाँ से खूब, ये पेन क्रियाज का पॉइंट था। तो ऐसे ही एक्यूप्रेशर भी साथ में कर लेते, तो ये तो सिर का दर्द, माइग्रेन पेन कितने भयंकर हो, आगे पीछे कहीं पर भी हो रहा हो, और कोरोना के बाद तो सिर के साथ आंखों की भी समस्या आ जाती है, तो आई ग्रिट ले ले, कानों में भी गड़बड़ आ जाती है तो ईयर ग्रिट ले ले,
नाक भी गड़बड़ हो जाता तो लगातार अणु तेल डालते रहे, ठीक हो जाएंगे। फेफड़े भी गड़बड़ हो जाते तो श्वासरी उसके बाद भी ले लें, ऐसा नहीं कि कोरोना के समय खाना है ये। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपनाएंगे तो बड़े बड़े रोगों को ढा पाएंगे। दिव्या जी के साथ और का समाधान बता दिया मीनाक्षी भाई। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, एक जान है और बीमारियां हजार हैं, तो आज कुछ ऐसा नुस्खा आप बताएं जिससे शरीर को जो तमाम अलग अलग तरह की एलर्जियां जो परेशान करती हैं उनसे वो बच सकें। एक नुस्खा कोई ऐसा हो जो घर के किचन में मौजूद हो। अंग्रेजी में मैजिक ट्री बोलते हैं लोग, जादुई पेड़ है, उसको अंग्रेजी वाले मोरिंगा बोलते हैं। तो ये मोरिंगा के पत्ते, इनको लेकर के थोड़े से पत्ते और एलोवेरा, उनका सब्जी में उसमें आटे में भी मिलाकर के इसके आटे रोटी भी बना सकते हैं। और इसमें मोरिंगा के साथ जिनको थोड़ा और ही ज़्यादा टेस्टी चाहिए तो वो तुलसी भी डाल सकते हैं, थोड़ा हल्दी अदरक आदि लौंग आदि भी डाल सकते हैं। तो देखो हमने मोरिंगा की टैबलेट भी बना रखी है, जो आलसी आत्माएं हैं जिनको मोरिंगा नहीं मिल पाता, खोज नहीं पाते उनके लिए। तो ये मोरिंगा, इसकी चाय बना करके पी लें। अब ये थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे, जब तक आप कल का प्रोग्राम बताएंगे ये हमारी चाय तैयार हो जाएगी। और ठीक है स्वामी जी, हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें क्योंकि वो उसका भी इंतजार सबको रहता है। तो बदलते मौसम में पेट खराब, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की परेशानी, तो इसका क्या है इलाज? फूड पाइप में जलन, पेट में दर्द, मरोड़, तो किस आयुर्वेदिक उपाय से अल्सर होगा क्योर? कब्ज, कोलाइटिस का परमानेंट इलाज? योग गुरु देंगे मजबूत पाचन का कंप्लीट समाधान कल सुबह 8 बजे। तो पेट से जुड़ी हर परेशानी का हल कल स्वामी रामदेव आपको कार्यक्रम में बताएंगे। स्वामी जी, मेरा ख्याल अब तैयार हो चुका है। चाय भी तैयार हो गई है। अच्छा, मोरिंगा को स्वामी जी सैजन भी कहते हैं कुछ इलाकों में शायद। इधर हमने उपचार बता दिया, अब आगे समाचारों की गति आप बढ़ाते रहिए इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और यूपी में पहले